उद्धव जी अत्यंत बुद्धिमान थे और स्वयं को कृष्ण का अनन्य भक्त भी मानते थे। कृष्ण जी ने जब ये देखा तो एक दिन उनसे बोले कि हे उद्धव, आज अनेक वर्ष हो गए राधा और गोपियों से मिले हुए। तुम वृंदावन जाओ और उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ द्वारिका ले आओ। उद्धव जी अनेक उपहार आदि गोपियों के द्वारिका लेकर आने के लिए रथ आदि लेकर वृंदावन पहुँचे। जब उन्होंने सबको बताया कि श्री कृष्ण आप सभी को बुला रहे हैं तो सभी गोपियाँ और राधा जी हंस पड़ी। हे उद्धव, तुम अभी भक्ति को पहचानते नहीं हो। यदि हम साक्षात कृष्ण से ही मिलना होता तो वृंदावन से मथुरा है ही कितनी दूर। जब वो मथुरा नरेश थे हम तब कभी उनसे मिलने नहीं गए, तो अब आपने कैसे सोच लिया कि हम इतनी दूर द्वारिका चलेंगे। हमें उन्होंने सच्ची भक्ति से अवगत कराया था। उद्धव, आज आपको भी बताते हैं, ध्यान से सुनो। कृष्ण आत्मा होकर हम सभी के भीतर व्याप्त हैं। जब वे सभी में हैं तो हम भी कृष्ण को ही सभी में देखते हैं। अपने गोपति में भी उसी ही देखते हैं और अटखेलियाँ करते हुए अपने बच्चों में भी उन्हें ही देखते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक गाय को भी कृष्ण की ही गाय मानते हुए सेवा करते हैं। और तो और हमारे लिए आप आए तो हम आप में भी उन्हीं को देखते हैं। आपको हमें ले जाने का अर्थ ये है कि अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। समय आ गया है जब ये सभी बूंदें वापस गागर में समा जाएं। हमारी बरसों की तपस्या सफल हुई। आप स्वयं इतने विद्वान हैं। आश्चर्य की बात है कि अभी तक आप भक्ति को नहीं समझे। इसके बाद सभी गोपियां ध्यान मग्न हो गईं और प्रकाश पुंज बनकर ब्रह्मरंध्र से प्रकट हुईं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुई। ये सब सुनकर और देखकर उद्धव जी को भक्ति के सत्य स्वरूप की पहचान हुई और वो समझ गए कि ध्यान मात्र से अपने आराध्य मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। फिर वे भी वैराग्य अपनाते हुए तपस्या के लिए हिमालय चले गए। इसके बाद उद्धव ने घनघोर तपस्या की और एक दिन उन्हें कृष्ण जी ने दर्शन दिए। कृष्ण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उद्धव जी बोले, ये कैसा स्वरूप है प्रभु, मैं तो आपके द्वारकाधीश वाले स्वरूप का ध्यान कर रहा था। कृष्ण हंसते हुए बोले, बड़ी देर से ध्यान मग्न बैठे थे उद्धव, जाकर स्नान कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। उद्धव नदी के समीप गए तो पानी में द्वारकाधीश का स्वरूप देखकर चौंक गए, जो कि उनका अपना ही प्रतिबिंब था। चौंक कर पलटे तो देखा श्वेत वस्त्रधारी कृष्ण भी वहाँ नहीं थे। वे स्वयं ही कृष्ण हो चुके थे। ये है ध्यान की महिमा। आप जिसका ध्यान करते हैं उसी के जैसे बन जाते हैं। कहते हैं बद्रीनाथ में बिल्कुल एक जैसी दो काली मूर्तियाँ स्थापित है, एक कृष्ण जी की, दूसरी उद्धव जी की, जो कृष्ण हो गए थे। जय श्री राधे।